सो गाइस, कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक न्यू आइडिया अनलॉक हो चुका है फन करने का। जिसमें क्या था कि मतलब कि मैं सिंपली कॉलेज में था, मेरी क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास आईफोन था। उसने मेरे को बोला कि भाई तेरे पास वहाँ पर बॉल पड़ा है, तो उसमें तू ये फ़ोन मेरा चार्जिंग पे रख दे। उसने मेरे को चार्जिंग दिया और उसका आईफोन दे दिया। मैंने चार्जिंग में लगा दिया। और थोड़े टाइम के बाद हमने क्या किया, उसमें ना उसको मतलब कि सीरी आता है, गूगल का जो असिस्टेंट होता है वो फ़ोन में, आईफोन में एआई वाला। तो हमने सिरी को प्रॉम्प्ट दिया, हेलो सिरी, कॉल द पप्पा। तो उसने बिना फ़ोन अनलॉक किया, उसने सीधा पप्पा को कॉल लगा दिया। फिर हमने बजने दिया कॉल, हमने कट नहीं किया। तो उसका कॉल बज रहा था, हमने पूरा कॉल उसका बजने दिया। उसके पापा ने फ़ोन रिसीव कर लिया। तो हमने उसका फ़ोन लेकर उसको बोला कि ले भाई तेरे पापा का फ़ोन आया है। तो वो देखा, भाई हाँ भाई पप्पा का फ़ोन आया है सामने से। उसको क्या पता था कि फ़ोन तो हमने लगाया है यहाँ से। तो फिर उसने फ़ोन लिया और सर को बोले कि सर मेरे घर से फ़ोन आया है, मैं जाऊँ क्या अब कॉल अटेंड करने। तो सर ने भी बोला कि भाई जा तू कॉल अटेंड कर ले, घर से फ़ोन आया। तो वो भाई क्लास के बाहर चला गया। और भाई हम लोगों को पता था कि हम लोगों ने ही लगाया फ़ोन। तो अभी उन दोनों के बीच में बाहर जाकर क्या बात हुई उसके पापा और उसके बीच में, वो जाने। भाई अंदर आया तो भाई सीन चेंज था अलग ही। भाई वो हंसने लग गया। भाई उसको पता चल गया कि भाई कि हम लोगों ने कॉल लगाया था, उसके पापा का कॉल सामने से नहीं आया था। भाई एक मतलब कि फन आइडिया भी हो सकता है कि किसी को परेशान करना हो तो भी आप लोग ऐसा कर सकते हो। भाई एक तीर दो निशान। तो भाई एंजॉय करो ये आइडिया को, अपने अपने कॉलेज में ट्राई करना और मेंशन करना मत भूलना। सो गाइस, अभी ना मतलब कि हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। तो उसमें ना सर स्टूडेंट को मतलब कि ये बोल रहे थे कि भाई सिगरेट पीना या तो फिर कोई भी व्यसन करना वो सेहत के लिए हानिकारक है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि वो एनुअल फंक्शन था, उसमें वो प्रवचन दे रहे थे। और 2 घंटे बाद जब एनुअल फंक्शन खत्म हो गया, तो मैं नीचे जाकर देखता हूँ तो वही सर स्टूडेंट के पास सिगरेट पी रहा था। मतलब कि तुम दे रहे हो सिर्फ मतलब कि दिखाने के नाम पे प्रवचन दे रहे हो, बाकी उसका फॉलो तो करो भाई। उसको तुम बोल रहे हो उसका कुछ तो मान रखो। बट नहीं, ये इन लोगों को कुछ मान ही नहीं है भाई। ये बहुत गंदा सीन है भाई, मत करो भाई प्रोफेसर लोग आप ऐसा। हमको कुछ अच्छा अच्छा सिखाओ, अगर नहीं सिखा सकते तो फीस कम लो या तो फिर मत लो। ऐसा तो होने वाला है नहीं। भाई अभी सीन ऐसा है ना कि मैं मतलब कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ। तो मेरा जो मेंटर है, जो मतलब कि हर एक क्लास का एक इंडिविजुअल मेंटर रहता है, वैसे ही हमारा एक मेंटर है। नाम वाम नहीं लेने वाला, आप गूगल कर लेना। तो हमारा एक मेंटर है। तो भाई वो मेंटर ना हमेशा मतलब कि अटेंडेंस के पीछे भागता रहता है कि अटेंडेंस पूरा। तो मतलब कि रेगुलर रहो क्लास में, अटेंडेंस अटेंडेंस अपनी 85%, मतलब कि 85% 80% रखो, ज़्यादा रखो अपनी अटेंडेंस। तो वो जब देखो तब अटेंडेंस के पीछे भागता है। और हम लोग जब मतलब कि लेक्चर में जाते हैं तो लेक्चर के बाद हमारे जो 2-3 मतलब कि हमारा खुद का एचओडी भाई, एचओडी हमारा ऐसा है कि भाई वो लेक्चर लेता है उसके बाद अटेंडेंस लेता नहीं है भाई। उसको अटेंडेंस की पड़ी नहीं है। तो भाई मतलब कि हम कैसे मान लें कि भाई हम लोग क्लास में जाए और अटेंडेंस ना पूरा है। हम उसको बोलते हैं कि भाई सर अटेंडेंस, तो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं लेने वाला अटेंडेंस। आप लोग अटेंडेंस के लिए आते हो कि लेक्चर के लिए आते हो? तो ऑब्वियसली हम लोग अटेंडेंस के लिए आते हैं कि हमको अटेंडेंस के नाम से प्रेशर आता है कि भाई अटेंडेंस फुल रखो, अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करो। तो उसके लिए हम आते लेक्चर में। भाई हमारा मेंटर है ना, वो अलग तरह से हमारी बैंड बजाते रहता है कि भाई अटेंडेंस रखो। और मतलब कि मेंटर हमारा क्या करता है, डबल माइंडेड गेम खेलता है। भाई हम लोग कैसे जाएगा, हम लोग क्लास में मन ही तो नहीं लगेगा। और हमारा क्लास भी ऐसा है कि भाई मतलब कि क्लास के बाहर हम लोग बारी में देखेंगे तब थोड़ा सा मन लगा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ हरियाली वगैरह है। तो क्लास में तो भाई क्या ही मतलब कि वही का वही एक सर और 2-3 जन आते क्लास के, वही इन लोगों का ही थोबड़ा देखना रहता है। तो क्लास में मन नहीं लगता, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर मन लग जाता है। भाई मेरे को भी पता है आप लोगों में से बहुत सारे जन का ये वाला सपना होगा कि भाई स्कूल कॉलेज या ट्यूशन क्लास खत्म होने के बाद सर को आधे रास्ते में पकड़कर धो डालने का मन कर रहा होगा। तो किस किस का ऐसा सपना है कि भाई सर आधे रास्ते में मिल जाए और उसको हम पकड़कर धो डालें? भाई किस किस का सपना है, कमेंट करो भाई। ये जिसका भी सपना हो नीचे कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बहुत सारे जन का ये सपना भी होता है कि भाई हम लोग स्कूल को बम धड़ाके से उड़ा दे तो दूसरे दिन स्कूल में छुट्टी। भाई बहुत सारे जन का ये सपना होता है कि भाई हम लोग स्कूल में बम फट जाए या स्कूल उड़ जाए तो दूसरे दिन स्कूल में छुट्टी हो जाएगी। भाई हम लोग कितने मतलब कि कितने हम लोग नीचे गिर जाते हैं कि भाई एक छुट्टी के लिए हम लोग पूरी स्कूल को उड़ाने के लिए तैयार है। स्कूल पूरी उड़ जाए और हम लोग कल मतलब कि कल हम लोगों को छुट्टी मिल जाए 2-3 दिन की। जब तक स्कूल रिनोवेट ना हो तब तक होगी ना भाई छुट्टी तो।
क्योंकि लंबी छुट्टी हो जाएगी वो तो। फिर और एक बात, हम लोग ऐसा भी सोचते थे कि भाई प्रिंसिपल, हमारा स्कूल का प्रिंसिपल हो, उसकी डेथ हो जाए, तो भाई उसकी डेथ हो जाएगी तो वैसे भी एक वीक की तो छुट्टी पक्की है, तो इस तरह से एक वीक की छुट्टी निकल जाएगी। अगर कोई आतंकवादी घुस जाए तो भाई मैं सबको बचाऊंगा, पीछे से जाके मैं आतंकवादी की गन ले लूंगा और फिर घुटनों के बल पर उसको बिठाकर उसके हाथ से गन लेकर उसको पूरी स्कूल को बचा लूंगा। भाई दूसरे दिन मेरा सम्मान समारोह होगा कि भाई ये बच्चे ने स्कूल में सबको बचाया आतंकवादी से। भाई मतलब कि क्या क्या ही मतलब कि सीन रहता था कि भाई हमारा थिंकिंग लेवल देखो आप लोग, क्योंकि हर बॉयज का रहता था ऐसा थिंकिंग लेवल, देखो कि भाई कहाँ तक पहुंचा हुआ है, आतंकवादी से बचाएंगे स्कूल को, वाह भाई वाह। स्कूल का होमवर्क तो खत्म होता नहीं है और आतंकवादी से बचाएंगे, वाह बेटे वाह, मौज कर दी भाई तूने क्लास में। तो लाइक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आइडिया वो भी बता देना।